यार मैंने ना एक कुत्ता लिया। जब वो पिल्ला था तो वो सफेद था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो पीला हो गया। फिर मैंने उसे केज में डाल दिया कि रंग चेंज कर रहा है। केज में डाला तो काला हो गया, ब्लैक डॉग। ऐसे कैसे हो गया? तो चलो इस बारे में समझेंगे कहाँ। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। 5 अक्टूबर में आप सबका स्वागत। सो करंट अफेयर्स एमसीक्यू में जी कल का सवाल था, जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूट ने निकाली है? सर ये यूनाइटेड नेशंस के स्टैटिस्टिकल डिवीजन ने निकाली है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन। आज का सवाल, ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट निकाला है सर, एक एनपीसी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने। उसका नाम क्या है सर, आपको बताना है। फैल्कन, एप्पल, पे नाउ या स्केल अप? फैल्कन, एप्पल, पे नाउ या स्केल अप? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्लीज। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। राइट, सो फैक्ट्स रेलेवेंट सर, वही कुत्ते वाली बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली कुत्ता नहीं। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है सर मोंगी, बावेंडी एंड ब्रूस को। इसको याद कैसे करेंगे सर? वेरी वेरी, ये 4 लोग हैं, सॉरी 3 लोग हैं, मोंगी, बावेंडी, ब्रूस एंड एकीमोव। सर इसको नो ऑफेंसेस याद करने के लिए मूंगी की दाल भिंडी के साथ बटर लगा के ब्रूस एंड एक ही मोटी सी रोटी एकीमोव। सो मूंगी की दाल भिंडी एंड विद बटर ब्रूस एंड एक ही मोटी सी रोटी एकीमोव। सो सर इसमें बात क्या है, इन्होंने क्वांटम डॉट की स्टडी करी है। ये देखा जाता है केमिस्ट्री में एक फंडामेंटल रूल है भाई, कि सपोज ये गोल्ड है, अगर ये प्योर गोल्ड है ना, तो चाहे ये 10 ग्राम है, चाहे ये 100 ग्राम है, चाहे ये इंडिया में पड़ा है, चाहे ये अफ्रीका में पड़ा है, प्योर गोल्ड है तो सेम बिहेवियर, सेम नेचर रहेगी, सेम बिहेवियर रहेगा, सेम नेचर रहेगी, सेम रंग रहेगा प्योर गोल्ड का। सही। सो ये फंडामेंटल चीज है केमिस्ट्री की। बट हमने देखा कि नैनो स्केल में सेम एलिमेंट भी डिफरेंट बिहेव करता है, सेम एलिमेंट डिफरेंट बिहेव करता है। क्यों? इसका कारण एक्चुअली ये बताया गया कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्री मूव करते हैं। सो जब उसे साइज में कंस्ट्रिक्ट करा जाता है, छोटा कर दिया जाता है बहुत, सो कंस्ट्रिक्ट होकर डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। इसीलिए जब फ्री मूविंग आदमी को कैप्चर कर लिया जाता है वो अलग बिहेव करता है। सो इसी में हमने देखा क्वांटम डॉट, जो हमारी एलईडी स्क्रीन एक्सेट्रा में हर जगह यूज हो रहा है सर अब। सो काफी पहले इन्होंने डिस्कवरी करी थी, इन 3 भाइयों ने, 3 भाई नहीं 3 लोगों ने, 3 ग्रेट साइंटिस्ट ने। हमने याद करने के लिए मूंगी, भिंडी और रोटी करा है, बट ऐसे मत कहना, बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है। देन ग्लेशियल लेक बर्स्ट हुआ है जी सिक्किम में, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बट हमें याद क्या करना है, लोहनाक लेक या होनक लेक कहां पे लोकेटेड है? सिक्किम में। राइट, आई होप यू आर अवेयर कि ग्लेशियल लेक बर्स्ट क्या होता है। इफ नॉट, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। देन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है सर अक्टूबर में। टू ऑल द वुमेन आउट देयर, टू ऑल द फीमेल्स, प्लीज 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 इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। कोई मम्प है, कोई पेनफुल मम्प है आपके ब्रेस्ट में, तो प्लीज उसे एग्जामिन करा लेना, बहुत ज्यादा जरूरत है इस अवेयरनेस की। देन मॉस्को फॉर्मेट में सर इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है। अभी टर्म्स में समझाऊंगा व्हाट इज मॉस्को फॉर्मेट। राइट, सो इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है 5th मीटिंग ऑफ मॉस्को फॉर्मेट। देन संप्रीति क्या है जी? बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज। जब पढ़ते होते तो हमने याद करा था, देयर आर सम वेरी प्रिटी वुमेन इन बांग्लादेश, सो संप्रीति इज एक्सरसाइज विद बांग्लादेश। देन मॉस्को फॉर्मेट की बात सर, ये क्या चीज है? मॉस्को फॉर्मेट एक डिप्लोमेटिक डायलॉग है जो अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिस्कशन के लिए है। जब से तालिबान टेक ओवर हुआ है तब से मॉस्को फॉर्मेट चल रहा है, और इसके 10 मेंबर्स कौन है? रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड इंडिया। सो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और ये सेंट्रल एशियन नेशंस। राइट, ध्यान रखना है, इसे काम आ सकता है मॉस्को फॉर्मेट। देन सर स्वामीनाथन जी द्वारा दिया गया एक कीवर्ड, शिप टू माउथ इकोनॉमी, आज पीआईबी में यूज्ड था, वहां से हम लेके आए हैं। सो शिप टू माउथ इकोनॉमी क्या था? जब बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1960s इंडिया हैड टू डिपेंड अपॉन कंट्रीज लाइक यूएस डायरेक्ट वीट ही हमें अपने वहां लगा के वीट हमें एक्सपोर्ट करता था, और उस शिप के थ्रू हम डायरेक्टली कंज्यूमर को दे देते थे। सो शिप टू माउथ इकोनॉमी क्या थी? डायरेक्ट, जब इंडिया में शॉर्टेज थी फूड की 1960s के ड्यूरिंग, सो यूएस से इंपोर्ट हो रहा है, शिप से सीधा वीट कंज्यूमर के पास जा रहा है,
बट स्वामीनाथन जी करके, ग्रीन रेवोल्यूशन करके, वी हैव बिकम फूड सरप्लस। अब हम राइस और व्हीट एक्सपोर्ट करने में मेजर प्लेयर है सर, राइट? फ्रॉम दैट टू दिस, फ्रॉम शिप टू माउथ टू सरप्लस प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, राइट? दैट इज ऑल्सो ग्रेट थिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक आंसर आने ही आना है, तो डेफिनेटली इसको इकोनॉमी और ग्रीन रेवोल्यूशन के आंसर्स में, एग्रीकल्चर के आंसर्स में जरूर यूज करना, अपनी डायरी में से ऐड कर लेना, राइट? सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच।